ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की स्कंद 4 अध्याय 10 श्लोक संख्या 15। नदत्सु निदाद करते अथवा गरजते हुए। या तु धानेषु प्रेत रूप यक्ष जय काशिषु विजय घोष करते हुए। अथो तब मृधे युद्ध में उदतिष्ठत प्रकट हुआ। रथः रथ तस्य ध्रुव महाराज का। निहारा कोहरे इव सदृश भास्करः सूर्य। नदत्सु यातु धानेषु जय काशिष्वथो मृधे उदतिष्ठद्रथस्तस्य निहारादिव भास्करः। क्षणिक विजय जैसी स्थिति देखकर यक्षों ने घोषित कर दिया कि उन्होंने ध्रुव महाराज पर विजय प्राप्त कर ली है। किंतु तभी ध्रुव महाराज का रथ एकाएक प्रकट हुआ, जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज की उपमा सूर्य से और यक्षों की विशाल दल की तुलना कोहरे से दी गई है। सूर्य की तुलना में कोहरा नगण्य होता है। भले ही सूर्य कभी कभी कोहरे से ढका दिखाई दे, किंतु वस्तुतः सूर्य को किसी प्रकार ढका नहीं जा सकता। हमारे नेत्र भले ही बादलों से ढक जाए, किंतु सूर्य कभी नहीं ढका जा सकता। सूर्य के साथ इस प्रकार की उपमा से ध्रुव महाराज की सार्वभौम महानता की पुष्टि होती है। धनुः उसका धनुष, विस्फूर्जयन टंकार फूत्कार, दिव्यम आश्चर्यमयी, विषताम शत्रुओं का, खेदम विषाद, उद्वहन उत्पन्न करते हुए, अस्त्र ओघम विभिन्न प्रकार के हथियार, व्यधमत तितर बितर कर दिया, बाण है अपने बाणों से, घन बादलों का, अनीकम दल, इव सदृश, अनिलः वायु, धनुर्विस्फूर्जयन् दिव्यं विषतां खेदम् उद्वहन्, अस्त्रौघं व्यथमत्बाणैर् घनानीकमिवानिलः। ध्रुव महाराज के धनुष बाण टंकार तथा फुत्कार करने लगे, जिससे उनके शत्रुओं के हृदय में त्रास उत्पन्न होने लगा। वे निरंतर बाण बरसाने लगे, जिससे सभी के विभिन्न हथियार वैसे ही तितर बितर हो गए, जिस प्रकार प्रबल वायु से आकाश में एकत्र बादल बिखर जाते हैं। तस्य ध्रुव के ते वे बाण चाप धनुष से निर्मुक्तः छूटे हुए, भित्वा भेद कर, वर्माणी कवचों को, राक्षसाम असुरों के, कायान
शरीर में आविविशु घुस गए, तिग्मः तीक्ष्ण, गिरीं पर्वत, अशनयः वज्र, यथा जिस प्रकार, तस्य ते चाप निर्मुक्ता, भित्वा वर्माणि रक्षसां, कायानाविविशुस्तिग्मा, गिरेन शनयो यथा। ध्रुव महाराज के धनुष से टूटे हुए तीक्ष्ण बाण शत्रुओं के कवचों तथा शरीरों को छेदने लगे, मानो स्वर्ग के राजा द्वारा छोड़ा गया वज्र हो जो पर्वतों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर देता है। भल्ल है बाणों से, संच्छेद्यमानानां, खंड खंड हुए यक्षों के, शिरोभिः, सिरों से, चारु सुंदर, कुंडल है, कान के कुंडलों से, उरुभिः, जांघों से, हेमतालाभ है, सुनहरे ताड़ वृक्षों के समान, दोर्भिः, भुजाओं से, वलयवल्गुभिः, सुंदर कंकणों से, हार, हारों से, केयूर, बाजूबंद, मुकुट है तथा मुकुटों, उष्णीश है, पगड़ियों से, च भी, महाधन है, बहुमूल्य, आश्रितः, आच्छादित, ताः वे, रणभुव, रणभूमि, रेजुः, चमकने लगे, वीर, वीरों के, मनः हरः, मनों को हरने वाले, भल्लः संचित्यमानानां, शिरोभिश्चारुकुण्डलः, उरुभिर्हेमतालाभः, दौर्भिर्वलयवल्गुभिः, हारकेयूरमुकुट, उष्णीशश्च महाधन, आस्त्रितास्तारणभुवो, रेजुर्वीरमनोहरः। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज के बाणों से जो सिर छिन्न भिन्न हुए थे वे सुंदर कुंडलों तथा पागों से अच्छी तरह से अलंकृत थे। उन शरीरों के पांव सुनहरे ताड़ के वृक्ष के समान सुंदर थे। उनकी भुजाएं सुनहरे कंकणों तथा बाजूबंदों से सुसज्जित थी और उनके सिरों पर बहुमूल्य सुनहरे मुकुट थे। युद्ध भूमि में बिखरे हुए ये आभूषण अत्यंत आकर्षक लग रहे थे और किसी भी वीर के मन को मोह सकते थे। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों सैनिक भली भांति सोने के आभूषण तथा मुकुट और पगड़ी पहनकर युद्ध करने चाहते थे और जब वे मरते थे तो ये सारी वस्तुएं शत्रु सेना द्वारा ले ली जाती थी। नानाविध स्वर्णाभूषित वर्दियों के साथ युद्ध भूमि में मरना वीरों के लिए सचमुच सुनहरा अवसर होता था। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज जो है, पहले ऐसा प्रतीत हुआ कि वो अनेक प्रकार के आयुधों से ठग गए हैं तो शायद हार जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर प्रकट हुए, जैसे सूर्य कोहरे को चीरते हुए दोबारा प्रकट होता है, और उनके जो आयुध थे, उनके बाणों से उन सब के जो बाण थे और जो भाले गदाएं सब आई थी वो ऐसे हट गई जैसे हवा से बादल हट जाते हैं, और फिर एक एक करके उनके जो बाण थे वो सभी यक्षों के शरीरों को भेदने लगे। और ये यक्ष जो है ये धन के देवता कुबेर के सेवक है। कुबेर जो है यक्षों के राजा है, वो धन के देवता है।
तो ये सारे यक्ष जो है धन से अलंकृत रहते हैं। जैसे यहाँ पर आया, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सब सजे हुए हैं, और जब उनकी मृत्यु हो रही है तो अलग अलग अंगों से सब आभूषण भी और सब अंग भी इधर उधर उछल कर ऐसा बन लग रहा है कि हर जगह सोना ही उड़ रहा है। तो इससे कोई भी व्यक्ति मोहित हो सकता है। कोई सामान्य योद्धा होता है तो वो बहुत ही जल्दी उसका ध्यान भटक सकता है, क्योंकि सामान्य योद्धा क्यों युद्ध करता है? सामान्य योद्धा को राज्य की लालसा हो सकती है, धन की लालसा हो सकती है। जितने ये मुसलमान आक्रांता थे, ये सब तो इसीलिए युद्ध करते थे कि हमारा राज्य बढ़े, हमारा धन बढ़े। मूल कारण तो यही है। लेकिन ध्रुव महाराज का यहाँ पर लक्ष्य क्या था? क्यों? हाँ, तो मेनली वहाँ पर एक पारिवारिक संबंध के कारण एक प्रतिशोध की भावना यहाँ पर थी। और वैसे भी ध्रुव महाराज भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त जो हैं वो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होते। भगवान के भक्त के लिए, जैसे भगवत गीता में 14वें अध्याय में आता है कि सोना और मिट्टी एक बराबर है भगवान के शुद्ध भक्त के लिए। उसको पता है कि मिट्टी की अपनी उपयोगिता है, सोने की अपनी उपयोगिता है, तो वो लालच के कारण किसी चीज़ के पीछे नहीं भागेगा। हाँ, भगवान की सेवा में जो भी वस्तु लग सकेगी उसका उपयोग भगवान की सेवा में करेगा। तो इस प्रकार से जो भगवान का भक्त है वो हर परिस्थिति में यही प्रयास करता है, यही देखता है कि कैसे भगवान की सेवा की जाए। और कभी अगर उसका विचार भगवान की सेवा से भटक जाता है तो फिर उसकी रक्षा के लिए भगवान या उनके भक्त स्वयं आकर उसको समझाते। जैसे यहाँ पर ध्रुव महाराज का विचार थोड़ा सा भटक गया, अपने पारिवारिक मोह में ज़्यादा फंस गया, जिसके कारण वो इतना भीषण युद्ध कर रहे हैं। तो युद्ध के समय में भी भगवान उनके साथ है कि उनका कोई नाश नहीं होगा। और फिर युद्ध को रोकने के लिए भी भगवान के भक्त स्वयं ब्रह्मा जी आकर उन्हें समझाएंगे कि युद्ध मत करो, इसकी आवश्यकता नहीं है। और भगवान के भक्तों की विशेषता क्या है कि जब उन्हें कुछ समझाया जाता है तो वो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। ये भगवान के भक्तों की विशेषता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो धारण करने की जो शक्ति होती है, उनमें समझने की शक्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी अगर कुछ वो ऐसी क्रिया कर रहे हो जिससे किसी को पीड़ा हो रही हो, जिससे किसी को कष्ट हो रहा हो, और उन्हें बड़े प्रेम से अगर कोई समझाए तो उनकी विशेषता है कि वो समझ जाते हैं। तो हमें ऐसा स्वभाव अपने अंदर लाना चाहिए कि इसी को दीनता कहते हैं, दैन्य। दैन्य एक ऐसा गुण है, जैसे सूरदास जी जब शरीर छोड़ रहे थे तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सभी भक्तों को कहा कि देखो सूरदास जी जा रहे हैं आज। कैसे पता लगा उन्हें कि वो आरती कर रहे थे भगवान श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी, और आरती करते करते श्रीनाथ जी रोने लग गए, उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। जब आंसू आ रहे थे तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, प्रभु आप क्यों रोते हो, क्या हुआ? कहते हैं मेरा मित्र जा रहा है। कौन मित्र? कहते हैं सूरदास आज जा रहा है। तो उनको बड़ा, अब भगवान आप क्यों रो रहे हो भाई, यहाँ से जाएगा तो आपके धाम में आपके पास ही आएगा। नहीं, लेकिन अब वो मेरी यहाँ सेवा नहीं करेगा, मुझे उसके पद अब और उसके गीत, उसके पद और सुनने को नहीं मिलेंगे, तो मुझे कष्ट हो रहा है। तो अच्छा, तो ये भी भगवान की विचित्र लीला है कि भगवान का भक्त कोई यहाँ से छोड़कर भगवत धाम जा रहा है तो भगवान के पास ही है, लेकिन फिर भी जो भगवान इस स्वरूप में, जिस स्वरूप में यहाँ पर है, उनको विरह का अनुभव होता है। तो वल्लभाचार्य ने सभी भक्तों को बोला कि भाई जाओ सूरदास जी से पूछ लो, आखिरी कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो वहाँ सब भक्त लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं सूरदास जी जो थे वो छाती के बल लेटे हुए हैं। तो सभी भक्तों को लगा कि अरे इन्हें कष्ट होगा, इन्हें कष्ट होगा, इन्हें कष्ट होगा, इसलिए उल्टे पड़े, इनको सीधा करो। तो सब भक्त सीधा कह रहे, अरे अरे क्या कर रहे हो, सीधा मत करो। कहते क्यों, आप ऐसे उल्टे क्यों लेटे? कहते मैंने जीवन भर जो है ब्रजभूमि की सेवा की है, तो मैं ब्रजभूमि को पीठ दिखा के नहीं जा सकता, तो मैं तो ब्रजभूमि के सम्मुख जाऊंगा। तो अच्छा, बड़ा विशेष भाव है। फिर प्रश्न पूछने लगे कि अच्छा बताइए
कई प्रश्न पूछते हैं। पहले प्रश्न पूछते हैं कि भाई आपने सिर्फ भगवान के गुण गाए, आपने गुरु के बारे में कुछ गाया ही नहीं। तो कहते हैं कि भाई मेरे लिए भगवान और गुरु एक ही है। फिर पूछते हैं भगवान का क्या स्वभाव है, और हर पद को, हर उत्तर को बड़े सुंदर सुंदर पदों से उन्होंने गाया। तो भगवान का क्या स्वभाव है, तो कहते हैं प्रीति के रीत पैरों ही जाने की। भगवान जैसा प्रेम करते हैं वैसा प्रेम और कोई कर ही नहीं सकता। कैसा प्रेम करते हैं तो अपने पद में पूरा अच्छे से। फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए क्या किया जाए। तो सूरदास जी कहते हैं 3 बन जाओ। ये जो दीनता, विनम्रता का जो गुण है, ये भगवान के भक्त को बहुत, मतलब भगवान को बहुत ही प्रिय है और भगवान के भक्तों का ही आभूषण है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्तों का जैसे यहाँ पर आभूषण उड़ रहे हैं सोने के, तो भक्त सोने के आभूषण नहीं पहनते। भक्त क्या आभूषण पहनते हैं? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनी सदा हरि। तो ये जो श्लोक है ये भक्तों का आभूषण है कि भक्त अपने आप को हमेशा विनम्र समझे, हमेशा दूसरों का सम्मान करे, कभी भी सम्मान की अभिलाषा ना करे और सहनशील बनने का प्रयास करे। और इसी विनम्रता, इसी दैन्यता का एक लक्षण ये है कि जब भक्त को कुछ समझाया जाता है तो बड़े ही प्रेम से उसको स्वीकार करता है कि ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो ऐसा ध्रुव महाराज जो है अभी स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। तो यही बता रहे हैं कि भगवान सदैव ऐसे भक्त के साथ है, कभी वो कुछ गड़बड़ कर रहे तो भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा भगवान का मतलब, उनका जो शौर्य है, उनकी जो शक्ति है जो भगवान से आ रही है, वो ऐसी परिस्थिति में भी उनके हमेशा साथ रहती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो किसी का कोई प्रश्न तो चर्चा कर सकते हैं। यक्षों का तो अलग ग्रह था ना, शिव जी के बने। यक्ष ऐसा कहा जाता है कि भूवर्लोक में सामान्यतः रहते हैं, लेकिन कैलाश जो है, कैलाश की तलहटी में भी ऐसा कहा जाता है कि यक्षों का निवास है, कि वो शिव जी के भक्त हैं। और पुराने समय में जैसे था तो जो अलग अलग लोक हैं उनमें ट्रैवल करना पॉसिबल था। जैसे आज के समय में हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है कि हम यहाँ से स्वर्गलोक चले जाएं रथ पे बैठकर, लेकिन अर्जुन जा सकते थे। अर्जुन मतलब यानी कि जो द्वापर युग तक भी होता है तो तब तक भी ये सब मार्ग जो होते हैं ये खुले होते हैं। उसके बाद जो है ये सब मार्ग कट जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कलयुग में ये सब छुप जाते हैं। अभी आपने कौन सा? त्रिनाद अभी सुनिचे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा अष्टकम है, शिक्षा अष्टक, इसको रोज में मंगला आरती में भी पढ़ा जाता है, मंदिर में भी और सेंटर पे भी, और पहले हम सब पार्क में भी पढ़ते थे कभी। तो उसका तीसरा श्लोक है ये, त्रिनाद अपि सुनिचेन। आप जाके उस पर सर्च करोगे गूगल पे कि शिक्षा अष्टकम श्लोक संख्या 3, तो आपके सामने आ जाएगा त्रिनाद अपि सुनिचेन। तो इस श्लोक को वैष्णव को सदा अपना आभूषण बना के रखना चाहिए। हरे कृष्ण। संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग हरि विचरत है। संतन के संग हरि विचरत है। जो बछड़ा को लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जो बछड़ा को लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग हरि विचरत है। संतन के संग हरि विचरत है। जो बछड़ा को लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। बस राम लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग ज्ञान वचन सुन। संतन के संग ज्ञान वचन सुन। ज्ञान वचन सुन, ज्ञान वचन सुन। ज्ञान वचन सुन, ज्ञान वचन सुन। गयो अंधेरा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गयो अंधेरा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सोवत रहो अनादि काल ते। सोवत रहो अनादि काल से। सोवत रहो अनादि काल ते। सोवत रहो अनादि काल से। जाग जाग अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 मात पिता और कुटुंब कबीलों। मात पिता और कुटुंब कबीलों। कुटुंब कबीलों, कुटुंब कबीलों। कुटुंब कबीलों, कुटुंब कबीलों। छूटे कच्चे धागे तेरी अच्छी बनेगी। छोटे कच्चे धागे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंस की बोली हंस ही जाने। 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 जान सके नहीं काग रे तेरी अच्छी बनेगी। जान सके नहीं काग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। यह संसार ठगन की नगरी। यह संसार ठगन की नगरी। ठगन की नगरी, ठगन की नगरी। ठगन की नगरी, ठगन की नगरी। भाग सके तो भाग ले तेरी अच्छी बनेगी। भाग सके तो आगे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रीति करो राधा माधव सो। प्रीति करो राधा माधव सो। राधा माधव, राधा माधव। राधा माधव, राधा माधव। सोना और सुहाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सोना और सुहाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि नाम का अमृत पी ले। हरि नाम का अमृत पी ले। अमृत पी ले तू, अमृत पी ले। अमृत पी ले तो अमृत
हर क्रांति तेरी छोड़ विषय रस भोग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे मेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।